सुबह सुबह हमारे घर में आ गए हैं प्लम्बर और साथ में ही इस घर के ओनर। तो हमारे घर में ना बहुत दिनों से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है इस नल को लेकर के। हम लोग जितने बार भी बनवाए हैं ना, उतने बार ही परेशानी हम लोग को हो ही रहा है। इसका क्या है ना कि पानी हमेशा चूते ही रहता है इस नल से और कभी भी बंद होता ही नहीं है। मतलब नल से नहीं, नल के पीछे वाले साइड से जहाँ से जॉइंट है ना, वहीं से ही। तो हमारा नल भी ठीक है, लेकिन अंदर से ही कहीं से पाइप फट के वो निकल रहा है। तो घर का पूरा दीवार भी चूता है, साथ में बेसिन भी ख़राब है, बेसिन के वहाँ का पाइप वगैरह भी ख़राब है। तो उसको भी बना रहे हैं, और नहीं बनाने से क्या है ना कि पानी चू के पूरा किचन में भर जाता है, जिससे मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। किचन में हमेशा काम रहता ही है, दिन के 4 से 5 घंटा किचन में ही बिताती हूँ, और ऐसा प्रॉब्लम हो तो कैसे ही चलेगा। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर ब्लॉग। सो आप सब कैसे हैं? एंड आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। तो आज है धनतेरस। धनतेरस के दिन में ही सुबह से ही हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा हौच पौच चला। आप लोग तो देखे ही कि बेसिन के वहाँ पर काम हुआ। तो ये मैं ना बहुत दिन से परेशान थी, क्या ही बताऊँ। मतलब वहाँ पे बेसिन के वहाँ पे काम करवाती भी थी ना, तो फिर ख़राब हो जाता था, फिर वही का वही, फिर से वैसे ही रह जाता था। से जब से हम लोग इस रूम में आए हैं ना, तब से सोच लीजिए 2 साल हो गया है। 2 सालों से वही एक ही प्रॉब्लम है। तो वहाँ पर ना कुछ कुछ करके, मैं बोरा वगैरह डाल के, फिर उसके बाद वहाँ पर एमसेल डाल के, कुछ कुछ करके, मतलब वहाँ पर मैं रोक के रखी थी पानी को जैसे तैसे करके। और हम लोग बहुत सारा नल भी चेंज किए हैं इसी वजह से। हम लोग चेंज करवाते थे नल, थोड़ा देर ठीक रहता था, फिर उसके बाद वही हालत होता था। तो वहाँ से ना पूरा पिचकारी के जैसे पानी निकल रहा था। तो हम लोग ये सब चीज़ ना करवा करवा के थक चुके थे, लिटरली थक चुके थे। और हम लोग अपने जो घर के जो ओनर है ना, उनको हम लोग बहुत बार बोले हैं, बहुत बार ठीक तो कर करके गए हैं। तो पूरा घर बिखर गया था, पूरा पानी छिटक गया था किचन में, क्योंकि बिना पानी को बंद करके ही किए थे। वो लोग का टेक्निक होता है, लेकिन उस वजह से भी घर में पानी तो छिटकता ही है। तो उस वजह से पूरा किचन गंदा हो गया था। किचन को मैं सुबह ही साफ़ की थी, लेकिन फिर वही जैसे का तैसे ही रह गया। तो कुछ नहीं कर सकते। और आज क्या है ना कि मैं भगवान के वहाँ पर एक नया चीज़ लगाई हूँ, तो चलिए दिखाती हूँ। तो ये देख लीजिए, ये है वो नया चीज़ जो कि मैं धान का जो गुच्छा होता है वो लगाती हूँ हर साल। लेकिन मुझे क्या है ना कि यहाँ पर मिलता नहीं है लक्ष्मी पूजा में। तो मैं ना अभी दिवाली में ही लगाती हूँ। और इसके बिना ना पता नहीं क्यों मुझे ना अधूरा अधूरा ही लगता है, क्योंकि हम लोग बंगाली है, बंगाली के घर में ये वाला होता ही है। तो लोग ना दरवाज़ा में लगाते हैं, लेकिन मैं दरवाज़ा में कहाँ ही लगाऊंगी, जगह ही नहीं है। तो इसी वजह से क्या है ना कि मैं भगवान के यहाँ पर ही लगाती हूँ हमेशा से। मैं सोच के तो रखी थी कि कुछ कुछ बनाऊंगी, तो कुछ कुछ बन चुका है एंड कुछ कुछ बचा हुआ है, 1-2 चीज़। जैसे आइसक्रीम बनाना है और एक मीठा बनाना है, उसी का ही ना आधा प्रिपरेशन मैं कर चुकी हूँ। तो क्या प्रिपरेशन की हूँ वो आप लोग देख लीजिए, एंड उसका अगला प्रिपरेशन मैं दिखाने वाली हूँ। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो पे, एंड आई होप आप लोग को आज का ये ब्लॉग देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कि मैं 15 से 20 काजू ली हूँ, एंड अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे शुगर। तो आप लोग क्या है ना कि शुगर का ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले ही पाउडर बना के रखी हुई थी। एंड इसमें क्या है ना कि इलायची भी डला हुआ है, तो इसमें मेन जाएगा शुगर और इलायची। तो मैं यहाँ पर ना 3 चम्मच यूज़ करने वाली हूँ। तो अभी ना इसको हम लोग थोड़ा सा दरदरा पीस लेंगे। एंड अब हम लोग इसमें डालने वाले हैं ये छेना, जो कि मेरे पास रखा हुआ था। आप लोग पनीर भी यूज़ कर सकते हैं, वही एक ही चीज़ ही है। छेना और पनीर में अंतर है ही क्या। तो मेरे पास यही था, तो मैं इसी को ही डाल दे रही हूँ। और ये लगभग 150 ग्राम करीब होगा, ज़्यादा नहीं है यहाँ पर। तो इसको मैं इसमें डाल दूँगी। और साथ में ही क्या है ना कि इसमें हम लोग मिल्क पाउडर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ना मैं 20 रुपीज़ का एक पैकेट ली हूँ, तो उसी को ही यहाँ पर मैं पूरा डाल दूँगी। अंदाज से लगभग 4 बड़ा चम्मच होने वाला है यहाँ पर। तो मैं ना क्वांटिटी में थोड़ा सा ज़्यादा बनाने वाली हूँ। दिवाली है, फेस्टिवल है, तो बनता है इतना तो बनाना।
और इस बार मैं बहुत कुछ बना रही हूँ। तो इसको क्या है ना कि चलिए हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इसी वजह से मैं नहीं डाल रही हूँ। यहाँ पर देख लीजिए कि ये एक अच्छा सा मिक्स बनकर रेडी हो चुका है एंड ये एकदम नरम हो चुका है। तो इसको क्या है ना कि हमें गोल गोल बनाना पड़ेगा इसको। इस साइड में अभी मैं अपने लिए खाना बैठा दी हूँ, तो एक ही बार में ना इसमें चावल सब्जी जो भी मसाला था डाल के रख दी हूँ। एक ही बार में बन जाएगा, जैसे पुलाव चावल टाइप से करते हैं ना वैसे ही। क्योंकि अभी मुझे और हिम्मत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख भी लग रहा है। और इधर देखिए कांड हो गया है, इतना गुस्सा आ रहा है ना मेरे को अभी कि मैं क्या ही बोलूँ। मतलब मुझे रोना आ रहा है, सच बात बताऊँ तो। पूरा 2.5 लीटर दूध देख लीजिए फट गया है। इससे मैं मीठा बनाने वाली थी, इससे बनाने वाली थी आइसक्रीम, लेकिन अब क्या ही बनेगा। हस्बैंड जी को बोल रही हूँ तो वो मुझे बोल रहे हैं कि कलाकंद बना लो। मतलब मैं काम मतलब मेरा बढ़ ही जा रहा है, और क्या ही बोलूँ, गुस्सा आ रहा है अभी मुझे बहुत ही ज़्यादा। साइड में देख लीजिए जितना भी छेना था ना उसको निकाल दी हूँ, और ये इस वजह से हुआ है क्योंकि वो पैकेट वाला दूध था, और बस पैकेट वाला दूध होने से जो होता है वो कल लेकर के आए थे, तो उसी वजह से ही हो गया। कल ही मुझे गर्म करना चाहिए था। तो क्या हो गया है ना कि नीचे लग भी गया था, क्योंकि मैं फुल स्पीड में गर्म कर रही थी और मुझे तो पता नहीं था कि वो फट के नीचे से चिपक गया है, और फिर थोड़ा सा ना ये जल गया है। इधर ना मेरा खाना भी बनकर रेडी हो चुका है। इस साइड में चीनी और इलायची का मैं पाउडर बना के रखी थी पहले से ही, कि मुझे जो आइसक्रीम बनाना है उसमें लगेगा, मीठा बनाऊंगी उसमें लगेगा। तो फिर क्या है ना कि अब ये इसमें यूज़ करूँगी। हाँ, तो ये देख लीजिए इधर मैं पार्सल लेके जा रही हूँ, और क्या ही बोलूँ, मुझे चैन नहीं है सच बात बताऊँ तो। मतलब मैं जस्ट खाना निकाल के बैठी थी और हस्बैंड जी फ़ोन किए, एक पार्सल आएगा उसको ले लो। तो उनका ही पार्सल है ये, वही मंगाए हैं, तो उसको देखूँगी बाद में। अभी और एनर्जी नहीं है, मुझे बहुत ज़ोर का भूख लग रहा है। इस साइड में देख लीजिए मैं खाना निकाल के रखी हूँ, उसको छोड़ के गई हूँ लेने। और इधर क्या है ना, ये देख लीजिए ये कलाकंद बन रहा है, तो मैं सोची ये बनते रहे और तब तक मैं खाते लगूँ। फिर पार्सल आ गया, उसको दौड़ते दौड़ते गई हूँ लेने। अभी पता है कितना बज रहा है, 4 बजने वाला है और मैं खाना नहीं खाई हूँ। मुझे बहुत ज़ोरों का भूख लग रहा है पता है। तो चलिए अभी थोड़ा शांति से खाना खाती हूँ। शांति नहीं है, शांति से खाना नहीं खा पाऊँगी, वो सब मीठा तो नहीं बना पाई, लेकिन अभी कलाकंद बना रही हूँ, फिर उसके पीछे भी लगना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कब पूरा काम कंप्लीट करके मार्केट जाते हैं, क्योंकि मार्केट से भी हम लोग को कुछ ना कुछ तो लेना ही है। हस्बैंड जी ये जूता ऑर्डर किए थे, जो कि मैं उस टाइम ले करके आई हूँ। तो कैसा है? तो मैं ट्राई करके देखी हूँ, तो मेरे पैर में एकदम परफेक्ट हो रहा है, इनके पैर में छोटा आएगा, आपके में छोटा होगा। तो ये 6 नंबर ऑर्डर किए हैं। तो मोजा पहन के ही ना जूता पहनते हैं। तो मेरे से एक साइज बड़ा है आपका, आप जबरदस्ती मत कीजिए उसके साथ, पैर छिला जाएगा। कंफर्टेबल है कि एक साइज बड़ा लगेगा? हाँ, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि ऑनलाइन जूता मत खरीदिए, जो साइज रहता है उससे एक साइज ज़्यादा ही खरीदना पड़ता है। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। चूड़ी मेरे को 2.6 लगता है, मैं 2.8 ऑर्डर की थी, तब जाके मेरे हाथ में हुआ है। ऑनलाइन वाला चीज़ ऐसे ही होता है। ये फ्लिपकार्ट से मंगाए हैं, ये तो मत पहनिए, रिटर्न करके दूसरा ले लीजिएगा। तो मोजा के साथ पहनेंगे? नहीं, मोजा के साथ नहीं पहनेंगे, अभी ठंडी आ रहा है, मोजा के साथ नहीं पहनेंगे। पागल आदमी है ये। पैर में टाइट हो रहा है, जब मेरे पैर में सही हो रहा है, एकदम परफेक्ट हो रहा है, तो आपके पैर में तो होगा ही छोटा। गुड इवनिंग एवरीवन। दोपहर से शाम कैसे हो गया पता ही नहीं चला। वो जो मैं कलाकंद बना रही थी ना, तो वो बन चुका है, लेकिन हाँ थोड़ा टाइट हो गया। मैं इधर खाना खा रही थी, तो इसी में ना क्या है कि शीरा ना थोड़ा सूख गया, तो फिर ना मैं उसको और कुछ भी नहीं की। तो वो पता है कैसा टेस्ट आ रहा है, जो घेवर होता है ना, तो उसी का ही टेस्ट आ रहा है उसमें। वो थोड़ा सा टाइट हो गया है,
तो मैं बोली कि चलो रहने दो, जैसा भी है ठीक ही है। मैं ना थक गई हूँ और मुझे गुस्सा भी आ रहा था, ज़बरदस्ती बनाई हूँ उसको, तो ज़बरदस्ती वाला चीज़ ऐसा ही होता है। और इस साइड में उन लोगों में पिंजरा में डाल के रखी थी, निकाले हैं उन लोग को प्यार करने के लिए। बताइए, अभी हम लोग को घर से निकलना है क्योंकि लेट भी हो रहा है। और इस साइड में हस्बैंड जी को उनके काम के तरफ से मिला है ये मीठा। मीठा ही होगा ना, इसमें मीठा ही होगा। पिछले बार तो लड्डू मिला था, इस बार क्या मिला है नहीं पता, जो भी मिला हो। और साथ में ही क्या है ना कि अभी हम लोग निकलेंगे, तो कहाँ जाएंगे, क्या लेंगे, क्या करेंगे, वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हम लोग बहुत पहले से ही डिसाइड करके रखे थे। एंड हाँ, एक चीज़ नहीं हो पाया है, तो वो क्या चीज़ नहीं हो पाया है तो मैं घर आके ही बताने वाली हूँ आप लोगों को। आप देख लीजिए, ये वाली की स्कीम ले लीजिए और उसके ये 7.5 kg वाला है। धनतेरस के दिन हम लोग लिए हैं मोबाइल, तो हम लोग फिर से और एक मोबाइल ख़रीद लिए हैं। तो ये किसके लिए है, क्या है, आप लोग को आगे चल कर के ही पता चलेगा। तो ये है Oppo A3X 5G मोबाइल। हम लोग दोनों ही 5G मोबाइल ही यूज़ कर रहे हैं। एंड हम लोग फिर से और एक ले लिए हैं। यहाँ पर ख़रीदारी करने से क्या है ना कि एक कूपन भी मिल रहा था, तो कूपन सिस्टम है, इसको स्क्रैच करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर क्या है ना कि बहुत कुछ फंसने का भी था, जैसे चांदी का सिक्का हो गया, प्रेस हो गया, मतलब छोटा मोटा चीज़ ऐसे तो फंसेगा ही। तो हमारे में फंसा है 500 रुपीज़ कैशबैक। तो यहीं पे मतलब खुश भी हो गए। वैसे कुछ सामान चाहिए नहीं था, अगर प्रेस फंस जाता तो क्या ही करती, क्योंकि मेरे पास तो है ही। हम लोग जब आए थे ना तो उससे पहले एक इंसान का प्रेस फंसा था, तो हम लोग यही सोच रहे थे कि वो सब कुछ भी ना फंसे। तो ये देख लीजिए, हम लोग को कैश भी मिल गया, तो अच्छा ही लगा। तो यहाँ पर क्या है ना कि चलिए, अभी हम लोग का सारा ख़रीदारी तो हो चुका है, पेमेंट भी हो गया है। एंड मुझे और एक गिफ्ट भी मिला है। तो ये किस चीज़ का गिफ्ट मिला है वो आप लोग को मैं घर जा कर के ही बताऊँगी। अभी आ गए हैं हम लोग पटाखा ख़रीदने के लिए। इस दुकान में इतना ही भीड़ है कि नीचे जगह है ही नहीं, तो हम लोग आ गए हैं ऊपर, और ऊपर भी वैसा ही भीड़ है। यहाँ पर क्या ही ख़रीदेंगे क्या ही पता। तो हस्बैंड जी कुछ कुछ सामान ले लिए हैं, और चलिए अभी हम लोग चलते हैं घर। तो हस्बैंड जी बोल रहे हैं ये बड़ा वाला लेंगे, तो मैं बोली हाँ ले लीजिए। तो वो मुझे ना चिढ़ा रहे थे। मुझे ना बहुत डर लगता है पटाखा वगैरह से। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं घर। हमारा ख़रीदारी तो हो ही चुका है, थोड़ा मोड़ा जो भी लिए हैं यही बहुत है हमारे लिए, क्योंकि मैं तो फोड़ती नहीं हूँ, हस्बैंड जी ही फोड़ते हैं, तो उनके लिए इतना काफ़ी है। और अब आ गई हूँ एक बर्तन की दुकान में झाड़ू खरीदने के लिए। तो धनतेरस का दिन है और झाड़ू ना खरीदे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जहाँ से हम लोग पटाखा लिए ना, तो वहाँ हम लोग को पैराशूट नहीं मिला, तो अभी और एक जगह से हम लोग पैराशूट भी ले लिए। तो ये देख लीजिए, ये गिफ्ट मिला है। तो ये कौन सा गिफ्ट है पता है? हम लोग जो सितंबर में लिए थे ना फ्रिज और वॉशिंग मशीन, तो वो गिफ्ट पेंडिंग था उस टाइम का। हम लोगों को सिर्फ डिस्काउंट दिए थे वो, फिर भी उतना डिस्काउंट था नहीं जितना वो बोल रहे थे। तो मैं बोली थी कि मैं नहीं मानूंगी, मुझे तो गिफ्ट चाहिए ही चाहिए। तो इसी वजह से क्या है ना, तो वो भैया हमको बोले थे कि दिवाली में आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट रहेगा अलग से। तो ये सब ना फंसता नहीं है। वो जो लॉटरी सिस्टम था ना, तो लॉटरी सिस्टम में तो हम लोग को 500 रुपये मिला, हम लोग को कैशबैक मिला 500 रुपये। एंड ये मुझे वो वाला दिवाली गिफ्ट मिला है, और जो कि बहुत ही सुंदर है, नहीं बहुत अच्छा, क्वालिटी इसका बहुत अच्छा है। मैं ना बहुत दिनों से सोच करके रखी थी कि मुझे एक वाटर फिल्टर लेना है, तो वो ना अवेलेबल है ही नहीं जो मैं लेना चाहती हूँ। मैं पिछले 1-1.5 महीने से मैं बोल करके रखी थी, मतलब जब मैं सितंबर में गई थी ना भैया के पास लेने के लिए सामान, तभी मैं बोल करके रखी थी कि भैया मेरे लिए ला दीजिएगा कैंट का। मेरी मम्मी मेरा ब्लॉग पिछले
2 महीने से नहीं देख पा रही है, वो मोबाइल चला ही नहीं पा रही है। जब मैं ट्यूशन पढ़ाती थी ना तब मैं 4,000 रुपये का मोबाइल खरीदी थी। पैसा जमा कर करके मैं 4,000 रुपये से सैमसंग का टाइजन स्टोर वाला ली थी। वो टाइजन कंपनी का था जो अभी चलता ही नहीं है। तो वो ही मोबाइल मम्मी अभी भी यूज़ कर रही है एंड वो बहुत ही अच्छा मोबाइल है। लेकिन हाँ, उसमें प्ले स्टोर वगैरह नहीं है आजकल का, जैसे 5G है, स्मार्टफोन है, तो वो उस तरीके से नहीं है। स्क्रीन टच है लेकिन वो काम नहीं करता है अभी के हिसाब से। अभी का जैसा नेटवर्क काम करता है ना, तो वो 4G मोबाइल है, उस तरीके से काम नहीं करता है। आज से 10 साल पहले की बात है ये, तो सोच लीजिए। तो मेरी मम्मी मेरा वीडियो नहीं देख पा रही है पिछले 2 महीने से एंड मुझे सब्सक्राइब भी नहीं की है। मैं सोची कि नहीं, मम्मी पापा को एक मोबाइल देना चाहिए। खैर मम्मी ही यूज़ करेगी, पापा यूज़ नहीं कर सकते। पापा को धीरे धीरे सिखाना पड़ेगा, इसी मोबाइल से सीख लेंगे। पापा नहीं चलाने जानते हैं उतना, लेकिन मम्मी स्क्रीन टच मोबाइल चलाने जानती है। तो मम्मी को ये हमारी तरफ से गिफ्ट रहेगा एक। और मम्मी को नहीं पता है कि हम लोग कौन सा मोबाइल ले रहे हैं। वो ना बोल रही थी कि मैं पैसा दूंगी और मेरे पास इतना पैसा है तो मैं पैसा दूंगी, उसी पैसे से तुम लोग के यहाँ जब आऊँगी ना तो तब मैं मोबाइल लूँगी। तो हम लोग बहुत सोचे, बहुत डिसाइड किए और उसके बाद फिर मम्मी के लिए कौन सा मोबाइल सुटेबल होगा, वो कैसे चला पाएंगी या नहीं पाएंगी। तो ज़्यादा महंगा मोबाइल लेके भी वो कुछ नहीं करेंगी। कैमरा क्वालिटी भी उतना खास नहीं होने से भी चलेगा, क्योंकि ना फ़ोटो खींचना है उन लोगों को, ना मेरी तरह वीडियो बनाना है, ना कुछ करना है। तो आजकल के हिसाब से मतलब 15,000 के अंदर में ही हम लोग मोबाइल लिए हैं, तो उनके लिए अच्छा है। 5G मोबाइल है, 8 GB रैम है एंड 128 GB उसका स्टोरेज है। ऐसे ही कैश में नहीं लिए हैं, कुछ डाउन पेमेंट किए हैं, देन उसके बाद हम लोग फाइनेंस करवा लिए हैं। तो पहले भी हम लोग का फाइनेंस चल रहा है एंड इसको हम लोग एक फिर से करवा लिए हैं। तो यही है, धीरे धीरे करके। देखिए मैं कुछ काम तो नहीं करती हूँ, लेकिन मेरा भी बहुत मन करता है, शौक़ करता है कि मैं भी मम्मी पापा को कुछ ना कुछ खरीद के दूँ, कुछ ना कुछ करूँ। तो फिर अब हस्बैंड जी हैं, हस्बैंड जी के थ्रू ही होता है, तो क्या ही बोल सकती हूँ मैं। तो हम लोग ना बहुत सोचे इसके बारे में कि मम्मी जो बोल रही है पैसा देगी हम लोगों को, फिर हम मम्मी यहाँ पर आएगी, उस पैसे से खरीदेंगे। तो हम लोग सोचे कि क्यों ना अभी धनतेरस में ही ले लेते हैं, तो ऑफ़र भी रहेगा। प्लस हम लोगों को क्या है कि हम लोग का जो बजाज फाइनेंस कार्ड है उसमें भी हम लोग करवा सकते हैं एंड मम्मी से पैसा लेना ठीक नहीं लगा। ये देख लीजिए, यहाँ पर जितना भी दिया था ना मैं जला ली हूँ। दोपहर को मैं भिगा करके रख दी थी एंड इसको ना मैं पूरा सजा करके गई थी, आके सिर्फ तेल डाली हूँ और दिया जलाई हूँ। यहाँ पर देख लीजिए हस्बैंड जी फिर से 2.5 लीटर दूध लेकर के आए हैं। तो ये गाय का दूध है। हमारे यहाँ ना उतना अच्छा नहीं मिलता है, पूरा पानी पानी ही रहता है। इसको मुझे बहुत गर्म करना पड़ेगा तब जाके ये गाढ़ा होगा और मुझे थोड़ा सा गाढ़ा ही चाहिए दूध। तो चलिए इसको मैं गर्म करती हूँ, मुझे टाइम लगेगा लगभग आधा घंटा। तो ये रहा मम्मी का मोबाइल। तो इसमें क्या है ना, अभी फ़िलहाल में हम लोग हस्बैंड जी का एक सिम डाले हैं, इसमें कुछ कुछ सेटिंग वगैरह करना है तो वो सब मैं कर दूँगी। एंड इसका पीछे का ये डिज़ाइन ना मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत। अभी तक इसका साउंड वगैरह हम लोग ये सब कुछ भी टेस्ट नहीं किए हैं, तो ये सब रात में आराम से ही करेंगे। अभी मुझे खाना भी बनाना है। सोच लीजिए कि आज मैं क्या क्या करने वाली थी। मीठा बनाने वाली थी और आइसक्रीम बनाने वाली थी, लेकिन वो सब कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ दूध की वजह से वो फट गया और ये ब्लॉग भी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। इसी के साथ मैं आज के इस ब्लॉग कहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अगर किसी भी रीज़न पर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो बाय बाय, स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव, बाय।